नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मुगल सिख संबंधों की श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के बारे में, और साथ ही पढ़ेंगे कि उनका संबंध मुगलों से कैसा रहा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी की मृत्यु 1 सितंबर 1581 के बाद पांचवें गुरु के रूप में उनके सबसे छोटे बेटे गुरु अर्जुन देव को गुरु पद की गद्दी सौंपी गई। पढ़ेंगे हम इस वीडियो में जो मुगल और सिखों के 4 पीढ़ियों से चले आ रहे मधुर संबंध गुरु अर्जुन देव की हत्या के बाद कैसे टूट जाते हैं। प्रथम चारों सिख गुरु और उनके समकालीन 3 मुगल शासकों ने परस्पर संबंधों में संघर्ष की स्थिति आने नहीं दी। इसका कारण यह था कि चारों सिख गुरुओं ने लेकिन सिख धर्म को संगठनात्मक पृष्ठभूमि नहीं दे पाई, और इधर मुगल बादशाह अन्य राजनीतिक शक्तियों से उलझते रहे। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव का जन्म 15 अप्रैल 1563 को गोविंदवाल में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु रामदास था और माता का नाम बीबी भानी था, जो कि तीसरे गुरु गुरु अमरदास की पुत्री थी। वे बड़ी धार्मिक विचारों की महिला थी, जिसका असर गुरु अर्जुन देव पर पड़ा। जब गुरु अर्जुन देव 18 साल के थे तो इनके पिता गुरु रामदास ने 1581 में इनको गुरु पद पर सुनिश्चित कर दिया था। इस प्रकार गुरु की गद्दी का पैतृक तथा राजनीतिक रूप धारण करना कालांतर में सिखों के चरित्र में परिवर्तन का रूप बना दिया था, और इस सिद्धांत से गुरु की गद्दी के उत्तराधिकार के लिए झगड़े होने भी अनिवार्य हो गए। मुगल बादशाह अकबर का मैत्रीपूर्ण व्यवहार जो अमरदास और गुरु रामदास के समय से चला आ रहा था, वह गुरु अर्जुन देव के समय भी निरंतर प्रगति पर बना रहा। गुरु अर्जुन देव पहले गुरु थे जिन्होंने सिखों को सही रूप में संगठित किया। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि इन्होंने सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का संपादन किया, जिसमें पूर्व के गुरुओं की वाणी के साथ साथ संत कबीर, संत रैदास, संत नामदेव तथा बाबा फरीद के उपदेशों का भी संग्रह किया। साथ ही आदि ग्रंथ में कई भाषाओं का समावेश भी किया, जैसे पंजाबी के अलावा हिंदी, फारसी, ब्रजभाषा, अरबी, संस्कृत, उर्दू और सिंधी, मराठी आदि। गुरु अर्जुन देव ने अपने पिता के द्वारा छोड़े गए कार्य को भी पूरा किया, जैसे जो रामदासपुर था उसको अमृतसर बनाया, यानी कि उसे बाद में अमृतसर के नाम से बसाया गया। उन्होंने अमृतसर के सरोवर के मध्य एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की नींव प्रसिद्ध सूफी संत साईं मियां मीर से रखवाई गई। इसमें 4 दरवाजे जो चारों तरफ खुलते हैं। इसका मतलब यह है कि इस मंदिर के द्वार चारों वर्णों के लिए खुले हैं। बाद में यह मंदिर सिख धर्म का पवित्र मंदिर बन गया था। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण नाम का एक और कस्बा बसाया और इसमें एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया। गुरु ने अपने आय और व्यय को चलाने के लिए, सिख धर्म को चलाने के लिए एक प्रणाली अपनाई, जिसे मसंद प्रणाली या मसंद प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस मसंद प्रणाली के बारे में हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। गुरु ने भेंट देने वालों की इच्छा पर भेंट की रकम निश्चित कर दी और इस भेंट को इकट्ठा करने के लिए मसंद की नियुक्ति कर दी। मसंद मतलब धार्मिक एजेंट। इनका काम यह था कि वे भेंट को अमृतसर के गुरु को ही दें। सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए गुरु ने तरन तारण में एक दवाखाना खुलवाया, जिसमें सभी गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, और चूना मंडी लाहौर में गुरुद्वारे का निर्माण भी कराया। अब सिखों के पास अपना धर्म था, अपनी धार्मिक पुस्तक थी, अपनी एक भाषा थी, अपनी एक लिपि थी, अपनी संस्कृति थी, अपना मंदिर, अपना नेता और अपना अलग से एक कोष था। गुरु अर्जुन देव का दरबार
और गुरु गद्दी की शान राजाओं के जैसी थी। गुरु के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो मठाधीश थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, वो जलने लगे थे और उन्होंने पूर्व के गुरुओं की तरह इनको हटाने का भी षड्यंत्र कर लिया। इस षड्यंत्र के तहत गुरु के भाई पृथ्या को अपनी तरफ मिला लिया और पृथ्या को उकसाया कि वो बड़े होने पर भी उनको गद्दी नहीं मिली और गुरु अर्जुन देव को छोटे होने पर भी गद्दी मिल गई, जबकि गद्दी का हकदार पृथ्या थे। इस उकसावे में आकर पृथ्या अपने आप को गुरु गद्दी का वास्तविक अधिकारी समझने लगा। उन्होंने मुगल अधिकारी सुरई खां को अपनी तरफ मिला लिया और सुरई खान के माध्यम से अकबर के पास शिकायत भेजी कि गुरु अर्जुन देव ने धोखे से गुरु गद्दी पर अधिकार कर लिया है, जबकि वह बड़े बेटे थे और इस गुरु की गद्दी का वास्तविक हकदार बड़ा बेटा होना चाहिए। परंतु गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थिति की सही जानकारी देने पर अकबर ने शिकायत रद्द कर दी। कुछ समय बाद मुगल अधिकारी सुरई खान की मृत्यु हो जाती है। अब पृथ्या अकेला पड़ जाता है, उसकी ताकत कम पड़ जाती है। कुछ समय बाद पृथ्या ने कुछ ब्राह्मणों और मुसलमानों के उकसावे के कारण अकबर से शिकायत की कि गुरु अर्जुन देव द्वारा जो संकलित ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसमें हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की निंदा की गई है। तो अकबर ने गुरु अर्जुन देव को अपनी स्थिति क्लियर करने के लिए कहा। तो इसके लिए भाई बुड्ढा को गुरु अर्जुन देव ने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुगल दरबार में भेजा। बादशाह अकबर के द्वारा आदि ग्रंथ की हर प्रकार से जांच की और जांच के बाद यह पाया कि जो गुरु अर्जुन देव पर जो आरोप लगे हैं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की निंदा करने के, वह बिल्कुल निराधार हैं। इसलिए उन्होंने गुरु अर्जुन देव को उन आरोपों से मुक्त कर दिया। बादशाह अकबर ने इस पुस्तक के बारे में यहाँ तक कहा कि यह उस समय का सबसे महान ग्रंथ है। एक बार बादशाह अकबर व्यास नदी को पार कर गोविंदवाल पहुंचा और गुरु के दर्शन किए और लंगर में खाना भी खाया। लंगर में दान देने की पेशकश की तो गुरु ने दान लेने से इनकार कर दिया। गुरु अर्जुन देव के कहने पर बादशाह अकबर ने पंजाब के किसानों का जो लगान था वह 1/10 या 1/12 कर दिया था। यह समय मुगल और सिख संबंधों का अंतिम काल था। 17 अक्टूबर 1605 को बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। हालांकि अकबर अपने पौत्र खुसरो को बहुत प्यार करता था और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा था। अकबर की मृत्यु के एक सप्ताह बाद 24 अक्टूबर 1605 को जहांगीर गद्दी पर बैठता है। इधर खुसरो के मन में राजगद्दी पाने का लालच बन गया था। उसने अपने पिता जहांगीर के गद्दी पर बैठने के 6 महीने बाद अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए शाही सेना भेजी, परंतु खुसरो बच निकला और पंजाब के रास्ते अफगान जाने का प्रयत्न कर रहा था। तो झेलम नदी को पार करते समय मुगल शाही सेना ने खुसरो को गिरफ्तार कर लिया और उसके पिता जहांगीर के समक्ष लाया गया। उस समय अर्जुन देव के बढ़ रहे सम्मान और प्रभाव के कारण अनेक लोग सिख धर्म स्वीकार कर रहे थे। यह बात हिंदू और मुस्लिम धर्म के कट्टरपंथी लोगों को हजम नहीं हो रही थी। उनके द्वारा षड्यंत्र कर यह अफवाह उड़ाई गई कि खुसरो के द्वारा यह विद्रोह गुरु अर्जुन देव के उकसावे के कारण हुआ है। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने बिना जांच पड़ताल किए गुरु अर्जुन देव को लाहौर बुला लिया। अर्जुन देव के दुश्मनों को सम्राट अकबर के समय सफलता नहीं मिल पाई और यह सफलता जहांगीर के समय में मिली। इस षड्यंत्र में हिंदू अधिकारियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण कलानौरी क्षत्रिय थे। इनमें चंदू का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और मुसलमानों में सुलाबी खान अग्रणी था। इनका मतभेद गुरु से
आदि ग्रंथ में अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने को था, जिसमें छज्जू भगत, काना भगत, शाह हुसैन, पीलू आदि शामिल थे। इन्होंने गुरु पर दबाव डाला। ये लोग अपनी रचनाओं के साथ गुरु के समक्ष प्रस्तुत हुए और अपनी रचनाओं को आदि ग्रंथ में शामिल करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन देव ने इन रचनाओं में कुछ विरोधाभासी बातों को लेकर आदि ग्रंथ में शामिल करने के लिए मना कर दिया, जिससे ये लोग नाराज होकर उन षड्यंत्रकारियों में मिल जाते हैं। गुरु अर्जुन देव सिख मत के पहले प्रबंधक ही नहीं बल्कि पहले शहीद भी थे। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के बड़े भाई पृथ्या को अपने पास बुलवाया, लेकिन यात्रा के दौरान पृथ्या की मृत्यु हो चुकी थी। जहांगीर ने गुरु को जब लाहौर बुलवाया था तो उन पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। इस अर्थदंड देने से मना करने पर गुरु की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और गुरु के परिवार को मुगल फौजदार मुर्तजा खां के हवाले कर दिया गया। गुरु को यातनाएं दे देकर मार देने का दंड देकर जहांगीर कश्मीर चला गया। गुरु को इन यातनाओं के तहत गुरु को कई घंटों तक लोहे के गर्म तवे पर बिठाया गया। जलती रेत में उनका सिर डाला गया, उबलता पानी देह पर डाला गया। फिर उसके बाद रावी नदी के ठंडे पानी में स्नान करने को बाध्य किया गया, जहां गुरु ने 30 मई 1606 को अपना शरीर त्याग दिया। जब गुरु अर्जुन देव को यातनाएं दी जा रही थीं, तो साईं मियां मीर ने गुरु से माफी मांग लेने को कहा, लेकिन गुरु ने बिल्कुल माफी मांग लेने से इनकार कर दिया। यह भी बताया जाता है कि जहांगीर के मन में गुरु अर्जुन देव के प्रति पहले से ही नफरत भरी थी। राजद्रोह का आरोप तो मात्र एक बहाना था। किसी सिख गुरु की मुगल बादशाह के द्वारा दिए गए दंड की पहली शहीदी थी। गुरु अर्जुन देव की शहादत सिख इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। यहीं से सिख और मुगल संबंधों में दरार पड़ गई और क्रांति के बीज पड़ गए थे। उस समय गुरु अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद मात्र 11 वर्ष के थे जब उन्हें गुरु पद के लिए मनोनीत किया गया। इसके साथ ही सिख इतिहास में नया अध्याय शुरू हुआ। अब मुगल सिख संबंध कटु और संघर्ष में हो गए। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के बारे में। उनकी हत्या के बाद मुगल सिख संबंधों में जो मोड़ आया उसके बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम अगले 6ठे सिख गुरु गुरु हरगोविंद जी के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।